गैलेक्सी बेयरिंग एक ऐसी कंपनी है जो अभी तक में मल्टी बैगर्स रिटर्न दे चुकी है। 26,696 26,696% लगभग इसको हम कह सकते हैं 27,000% की रिटर्न अभी तक में दे चुकी है। यदि आपको ये जानना है कि यह कंपनी आगे आने वाले समय में अच्छे परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसमें हम पैसे लगाएं या ना लगाएं, तो आपको ये पूरे वीडियो एनालिसिस देखना होगा ताकि आपके पैसे सही जगह लगे, या इसमें लगाए तो कहाँ लगाए, किस लेवल पे लगाए, ये आपको इस वीडियो में आज पता चलेगा। तो हम इसके यदि एनालिसिस देखें, पिछले 6 महीने में लगभग इन्होंने 20% का रिटर्न दी है और 1 महीने में निगेटिव है इसके लगभग 7% के, और 5 दिनों में लगभग 8% के गिरावट है। ये कंपनी 1990 में फंडेड हुई है, स्थापना हुई थी इसकी, और आज तक में जब ये लिस्ट हुई थी तब ये 2015 में लिस्ट हुई थी ₹3.78 पे, और अभी तक में 1000 को क्रॉस कर दे चुकी थी। ये 1300, इसके मैक्सिमम आप देखोगे तो ये मैक्सिमम गई थी ₹1250 में। ₹1250 पे जाके लगभग ये 30,000% तक की रिटर्न दी थी। मतलब ये मल्टी बैगर दे ही दी है, लेकिन अभी भी इसका जब आप चेक करेंगे तो मार्केट कैप देखा सिर्फ 316 करोड़ है। मतलब माइक्रो कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप की कंपनी। इतनी छोटी कंपनी है कि इसमें अभी कई लाख % के रिटर्न हो सकते हैं। यदि ये इस हिसाब से ग्रोथ की तो ये %1,00,000 रिटर्न से भी आगे जा सकती हैं। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में हम देखते हैं कि इसके डिटेल और इसके एनालिसिस के बारे में देख रहे हैं कि इसके क्या क्या ये है। आप ये देखोगे पियोस्ट्रोस्की स्कोर, तो ये 7। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, इसके पास पैसे अच्छे हैं, तो कंपनी को ये डूबने की चांसेस नहीं के बराबर है। और इसके आप देखोगे ये प्रोमोटर्स हैज इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 48% टू 53%। मतलब जो प्रोमोटर्स है जिसकी ये कंपनी है वो खुद अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में उनको पता है कि हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, और आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिट में ही रहेगी, नुकसान में जाने का नहीं है। यदि ऐसा कोई कुछ भी होता, नुकसान में जाने कोई ऐसा रहता, परफॉर्म नहीं करती, तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग या तो स्टेबल रखते या डिक्रीज करते। पर ये अपने ये होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी के आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स हैं। अब इसके हम अच्छे रिटर्न्स है तो इसके हम एनालिसिस पे देख लेते हैं, इसका डेटा एनालिसिस हम देख लेते हैं कि क्या कहाँ हम इसको बाय करेंगे। तो इसके बाय करने का आप देख सकते हो, ये जो है इसका 950 से 1000 के बीच में इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है। यदि ये 950 पे मिल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है। तो 9.5 आप चाहे तो एक स्लॉट 950 पे लगा सकते हो, और ज़्यादा नहीं लगाना है, इसमें इतने ही लगाने हैं कि नुकसान भी हो जाए तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि 90 से अभी तक चली आ रही है तो नुकसान नहीं के बराबर होगी, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट है, कोई भी इसको हैंडल कर सकता है, कोई भी छोटी कंपनी है, कोई भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं इस स्टॉक को। इसीलिए इतना ही लगाएं कि नुकसान भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। 950, 10,000 के नीचे 950 के आसपास लगाएं। अब इसका थोड़ा सा लगाने में कितना ये है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसके क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या क्या इसके वैल्यू है, थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। तो हम इसके देखेंगे गैलेक्सी बेयरिंग के स्क्रीनर पे। तो इसका मार्केट कैप अभी मात्र 317 करोड़ है। मैंने बताया अभी कि बहुत छोटी कंपनी है, और करेंट प्राइस इसका 1000 के नीचे है। इसके आसपास ये प्राइस इसका बहुत अच्छा है, या इससे नीचे भी जा सकती है। एक टाइम ये कंपनी 1300 को क्रॉस कर चुकी थी, मतलब इसमें अभी गिरावट है। और जब इसके ROE देखोगे तो 25.5% है। ROCE मतलब 32%। जो हमने पैसे लगाए उस पर 25% कमा रही है,
और जो टोटल इसके पैसे उसमें 32% कमा रही है। और इसका जब स्टैंडर्ड आपको जानोगे तो इसका 20% है। मतलब जिस कंपनी का ROE या ROC 20% होते हैं या 20% से अधिक होते हैं तो उसको एक अच्छा स्टॉक माना जाता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा माना जाता है। और इसके आप फेस वैल्यू देखोगे 10 है, तो इसका मतलब आने वाले समय में ये स्टॉक स्प्लिट हो सकती है। इसमें इसके फेस वैल्यू कम हो सकते हैं उसमें। तो आप इसका हम ये देखते हैं ग्राफ। इसका ग्राफ आप देख रहे हो एक लास्ट 1 ईयर का लगातार इसमें ग्रोथ हुआ। कंपनी शेयर प्राइस बढ़े हैं, घटे हैं, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। मतलब ये जो सही है अभी जो टाइम है, ये सही टाइम है मुझे लगता है इन्वेस्ट करने का। अब इसके बढ़ने के आसार ज़्यादा हैं, पर छोटी कंपनी है, मैनिपुलेट हो सकती है, इसलिए थोड़ा संभल के। अब इसके हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉन्स देख लेते हैं। द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग एनी डिविडेंड। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, मतलब अपने प्रॉफिट में शेयर नहीं कर रही, जैसे कुछ जितने प्रॉफिट की है उसमें से शेयरों को बांटती, शेयर होल्डर्स को बांटती। तो ये किसी को 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, ऐसे जो जितने उसके ये होते हैं उस हिसाब से बांटती। पर नहीं बांट रही, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, इसके पास कोई कर्ज नहीं है। अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, मतलब अच्छे क्वार्टर रिजल्ट देने की इसकी पॉसिबिलिटी है और दे भी रही है। इसका CAGR ग्रोथ भी देखो 34% इन 5 ईयर, मतलब ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। अब इसके रिजल्ट देखते हैं, मतलब आने वाले जो लास्ट इसके कुछ साल बीते हैं उसमें इसने कैसे परफॉर्म किए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो ये मार्च में 28, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर 25, इस तरीके से परफॉर्म की ही है, घटी नहीं। लेकिन हम नेट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं मेन। तो हमें मेन यदि देख रहे हैं ये हम इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट देखते हैं कि तो उसमें हम देख रहे हैं 17 से 7 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़, 12 करोड़, 18 करोड़, मतलब पिछले 3 साल से कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है। और इसका जब हम प्रॉफिट देखेंगे 7 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 13 करोड़, मतलब प्रॉफिट भी कंपनी कमा रही है और प्रॉफिट में इसका ग्रोथ ही है, मतलब कंपनी बढ़ रही है आगे। अब इसका ग्रोथ देखेंगे, कंपाउंडिंग ग्रोथ, तो ये 36% है। और प्राइस CAGR देखेंगे तो 1 साल में 166% है, 90% है, 90%, ज़बरदस्त ग्रोथ है। मतलब इस टाइप की जो स्टॉक होते हैं, इस टाइप के जो शेयर होते हैं बहुत रेयर होते हैं, तो इस टाइप के शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहें तो इसमें 10 शेयर खरीद कर लगभग छोड़ सकते हो। और यदि गिरेगी भी तो ज़्यादा गिरने के चांस नहीं है मुझे लगता है। जब कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वो कंपनी परफॉर्म करेगी, उस पर रिजल्ट अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो ये है हमारी गैलेक्सी बेयरिंग जो आज तक की मल्टी बैगर रिटर्न साबित हो चुकी है, और हो सकता है आने वाले में मल्टी बैगर भी रिटर्न दे। पर शेयर मार्केट है, छोटी कंपनी है, यदि हम 10,000 लगाते हैं तो डूब गया, तो इतना हम मान के चलते हैं कि डूब गया। लेकिन जब 10,000 बढ़ेगी, मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगी, तो 10,000 वो हमारे कई लाख हो सकते हैं, बल्कि करोड़ों हो सकते हैं यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दें तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।